श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आप साधना में आगे बढ़ेंगे और जो भी साधना में संकट आ रहे हैं, जिनसे हम व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निश्चित ही उन पर आप विजय पाएंगे। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। देखिए, परमार्थ में चलने वाला, साधना करने वाला कभी भी भीतर से हारता नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी भी, चाहे उसका शरीर जितना ही जीर्ण हो जाए, चाहे कितनी बड़ी ही प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, वो कभी नहीं हारेगा। क्योंकि जिसने भी भगवान नाम को अपना आश्रय बना लिया है, वो जीवन को जीत लेता है, वो हारता नहीं। हर परिस्थिति में वो अपने इष्ट देव की कृपा अनुभव करता है और उनकी साधना को छोड़ता नहीं है। ये ध्यान रखना। इतना उसे दिखने लग जाता है, इतना उसे अनुभव में आने लगता है। आप कहेंगे कि हमें अनुभव में नहीं आ रहा, हम भी बहुत काल से नाम जप कर रहे हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखें, अगर आपका भजन थोड़े लंबे समय तक निष्ठा से चलता रहा है, तो आप ये बात कहेंगे ही नहीं कि मैं इतने समय से जप कर रहा हूँ और हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि जप का एक अपना प्रभाव है। भगवान नाम जप का एक प्रभाव है, एक दिव्यता है। आप ऐसा बोलेंगे ही नहीं और हृदय से स्वीकार भी नहीं करेंगे। जैसे वाणी से हमारे कुछ हो और हृदय में कुछ हो, ऐसा नहीं होगा। आप हृदय से भगवान नाम की शक्ति का अनुभव कर चुके होंगे, तभी साधक का विश्वास कभी भी कमज़ोर नहीं होता। कि विश्वास उन साधकों का कमज़ोर होता है जो अभी भगवान नाम जप में लगे हैं, कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, संशय में हैं, नाम में संशय करते हैं और भगवत अपराध भी कर देते हैं। जब इच्छा आए विषय भोगों को भी भोग लेते हैं। आप ध्यान रखें, ऐसे ही साधक विचलित होते हैं। कहने का मतलब है, अगर हमारा मन बार बार हमें विषयों में गिराता है, तो भी साधक नहीं हारता, जो सच्चाई से चलता है। आप भजन करते रहिए, एक दिन इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि ये मन भजन में लगने लगेगा। आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ये सब कृपा से होने लगता है। आप सुन के ये सोचते होंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लगाना चाहते हैं, इसीलिए हमें श्रम होता है, फिर हम हार जाते हैं, फिर हमारे भीतर बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ये सब सहजता से होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सहजता से मन लगने लगा है, नाम जप में लगने लगा है। आप इसे करते रहिए नियमित। जैसे हम सांसारिक कार्यों को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनसे थकते नहीं हैं। सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, इधर उधर घूमना, मित्रों से मिलना, ये सब करना हमें कभी भी हटता नहीं है और बहुत समय से हम कर रहे हैं और जीवन पर्यंत करते रहते हैं, लेकिन थकते नहीं। आप अपनी दिनचर्या में नाम निष्ठा को बनाइए, नाम को रटिए। आपका मन नहीं लग रहा है
आप सुनते हुए नाम जप कीजिए, नाम जप करिए। नाम जप से ही सभी कार्य बने। नाम जप से ही आपको वो शांति आएगी जो कि आपको भीतर से चाहिए। हम ढूंढ कहीं रहे, लेकिन मिलेगी भगवान नाम जप में। भगवान के श्री चरणों का चिंतन करने से ही समस्त सुखों का वास है वहाँ पे। ध्यान रखे साधक, अधिक से अधिक नाम जप करिए जितना हो सके। सांसारिक कार्यों को करते हुए भी हम नाम जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सांसारिक कार्य करते हुए हम नाम जप नहीं कर सकते हैं। सभी कार्य करते हुए आप नाम जप कर सकते हैं। बात यह है कि हमारे भीतर लगन होनी चाहिए। लगन आ जाए, नाम जपने की भीतर से उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। वो हमें सत्संग से प्राप्त होगा। और कभी ऐसा कुसंग ना करें जिससे हमसे कोई बड़ा पाप बन जाए, किसी भक्त की संत की निंदा बन जाए। इससे ही भजन में हानि होती है। खान पान अगर आपका गलत हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन आपका भजन रुकेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो 1 हफ्ता रुकेगा, इससे ज़्यादा नहीं। जो ही उस भोजन का असर शरीर से समाप्त हुआ, भजन आपका होने लगेगा। लेकिन अगर आपने किसी संत की भक्त की निंदा कर दी तो आपका भजन ही नहीं होगा। ये ध्यान रखें, उसका आपको प्रायश्चित करना होगा। उस संत या भक्त की आपको मानसिक, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो रोज़ आपको मानसिक उससे क्षमा मांगनी है, इष्ट से क्षमा मांगनी है। वो क्षमा हो जाएगी। भीतर से आपके व्याकुलता आनी चाहिए। वो व्याकुलता, वो जलन ही, उससे ही क्षमा हो जाती। आपके भीतर जलन है कि हमसे ये अपराध हो गया, तो वो जलन पड़ने से जो हमारे भीतर बेचैनी आती है, उससे ही वो पाप नष्ट हो जाता है और हमारा भजन आगे बढ़ता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि सबसे अधिक वो इस बात पर ध्यान दे कि किसी संत या भक्त की निंदा ना हो, तो आप भजन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए अगर हमें भजन में आगे बढ़ना है तो हमें निरंतर भजन को अभ्यास में लाना होगा। अधिक से अधिक नाम जप करना होगा। जितना हो सके हमें नाम जप में ही अपनी सूरत को, अपने चित्त को देना है। तो फिर आप देखेंगे कि हृदय में शांति, हृदय में किसी चीज़ की लालसा नहीं, एक दृढ़ वैराग्य भीतर से और प्रभु की प्रीति उत्पन्न हो जाए। तो जितने भी साधक हैं वो अधिक से अधिक आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।